हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आशा है बढ़िया ही होंगे और हम भी अच्छे हैं। खाटू श्याम जी गए थे, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि वहाँ का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा, बट हम पहुँचने में ही हमको करीब 12 बज गए घर पर। दैट्स वाई हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए और फिर काजू भी परेशान हो रहा था, तो फिर हम वो बना नहीं पाए। मैं आज वही सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि हम यहाँ से निकले तो हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पहुँचने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसी हमारी जर्नी रही। हमने करीब यहाँ से 5 o'clock अप्रॉक्स अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि एक रिलेशन में ट्रेजेडी हो गई थी, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने ये लेट जर्नी स्टार्ट करी। शाम को करीब 5 बजे के करीब हम यहाँ से निकले और निकलने के बाद हम करीब मान के चलिए कि 1.5 से 2 घंटे में हम खाटू श्याम जी पहुँच गए। 90 किलोमीटर हमारे घर से पड़ता है, तो 1.5 से 2 घंटा एनफ होता है पहुँचने के लिए। रोड भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको परेशानी होगी नहीं। उसके बाद पहुँचने के बाद पहली चीज़ जो होती है, आपको खाटू श्याम जी गेट पर गवर्नमेंट की तरफ से पार्किंग की फैसिलिटी दी गई है। एक्चुअली खाटू श्याम जी देखे ना, तो जैसे मैं जाता जा रहा हूँ, मतलब करीब मैं शायद 3 से 4थी बार शायद मैं गया हूँ, और हर बार जब भी गया हूँ मैं अच्छा खासा डेवलपमेंट मेरे को वहाँ पर देखने को मिला है। मतलब इस बार आप यकीन नहीं करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना डेवलप वो हो गया, और मार्केट देखकर मतलब एक तरह से मन खुश हो गया। ओके, गेट बैक टू द टॉपिक। गेट पर आने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से पार्किंग जो मिलेगी, उसमें आपको गाड़ी आप खड़ी कर सकते हैं। वहाँ के चार्जेस उन्होंने फ़िक्स कर रखे हैं 100 रुपीज़। अच्छा, गवर्नमेंट की जो पार्किंग है वहाँ पर गाड़ी खड़ा करना भी ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो पीछे की तरफ से एक रास्ता भी जाता है। एक्चुअली हम काफ़ी टाइम बाद गए तो हमें पता नहीं था, तो हम वहाँ से भी गाड़ियाँ निकाल सकते हो। पार्किंग में खड़े करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो टेम्पल का डिस्टेंस है वो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ जाता है, कम से कम 2 के करीब होगा। तो बेटर है आप वो पीछे की साइड से अपनी गाड़ियाँ लाएं, और मंदिर के पास ही काफ़ी पार्किंग ऑप्शन है, तो वहाँ पर भी आप अपनी गाड़ियाँ लगा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं तो वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर ऐसा कुछ ज़्यादा भी नहीं होता, बट फैमिली है, बच्चे हैं, तो हम वहाँ से ऑटो भी ले सकते हैं। ऑटो आप अंदर से लोगे, जो ई रिक्शा होते हैं वो वहाँ पर चलते हैं, तो अगर आप अंदर से लेते हो तो वो आपसे हो सकता है 100 रुपीज़ तक चार्ज कर ले, जो हमसे करा था। हमने वीडियो में ही बताया था 100 जो रुपीज़ है वो फिक्स कर रखे हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो अंदर होते हैं, तो अपन को आइडिया नहीं मिल पाता। अगर आप काफ़ी समय बाद वहाँ पर जा रहे हो तो बाहर से आप ले सकते हो सकता है उससे कम रेट में आपको मिल जाए। क्योंकि हम जब खाटू श्याम जी टेम्पल से आए थे पार्किंग तक, तो हमने 20 रुपये पर सवारी दिया था, और इधर से हमने 100 रुपीज़ दिए थे। तो वहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो, या फिर अंदर तक आप पार्किंग में अपनी गाड़ी को ले जा सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही पहुँचोगे, यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। सही कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही। मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आती है गेट के अंदर होते ही, कि ऐसा लगता है कि बस कि आप दर्शन होने ही वाले हैं। बिल्कुल भी आपकी थकान दूर हो जाएगी, और बस अंदर बिल्कुल बिल्कुल बॉडी कूल एंड हैप्पी, और मतलब खुश हो जाएगा आपका मन ना। मतलब आपकी जो सारी थकान है ना, वो आपको फील नहीं होगी। इसका मार्केट देख के मतलब ऐसा मन लगेगा कि आप एक तरह से मान के स्वर्ग में आ गए। मतलब बहुत अच्छा लगा। नाइट का, अगर नाइट शाम को आप जाते हो जैसे हम गए थे, तो उस टाइम तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है वहाँ का, है ना। तो आप इंजॉय कर सकते हो वो चीज़ें। उसके बाद आप प्रसाद लीजिए। फिर खाटू श्याम जी के वही ड्राई फ्रूट्स मिक्स का प्रसाद होता है, या अगर आप पेड़े आप ले सकते हो। और चीज़ों के लिए आप फूलों की माला और सेंट होती है, तो वो भी आप ले सकते हो। हमने पेड़े लिए थे और माला और सेंट ली थी। उसके बाद हम अंदर गए, तो अंदर टेंपल में एक्चुअली खाटू श्याम जी का मेला भी अब लगने वाला है ना, तो उसकी भी कुछ तैयारियां चल रही थी। जैसे हमने वीडियो में बताया था कि रेलिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगा दी थी। मतलब एक्चुअली वो बहुत छोटी थी और बहुत बड़ी थी, तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ थी नहीं। मतलब साइड से भी हम जा सकते थे, बट उन्होंने शायद अरेंजमेंट कर रखा था, तो उसके अंदर होकर हम गए, तो हमको पहुँचने में बहुत टाइम लग गया। मतलब कि मान के चलिए कि 500-700 मीटर की दूरी तय करने में हमको 20 से 30 मिनट लग गए होंगे। इतनी छोटी वहाँ पर रास्ता था। तो पहुँचने के बाद हम वहाँ से जब एंटर हुए, अंदर जाकर देखा, तो
भीड़ तो क्राउड तो आपको बता ही दिया था एक्चुअली क्राउड कितना था। और एक चीज़ और मैं इसमें बता दूँ आपको, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग पर जाकर देखते हो तो संडे को आपको ऑफ बताता है ना, बट ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली जा कर के मंदिर जा सकते हो। मंदिर ओपन है। हाँ, कोविड के जो रूल्स है वो आप फॉलो करें, मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि प्रैक्टिकली ये चीज़ें थोड़ा कम होती है, बट आप ध्यान रखें इन चीज़ों का, क्योंकि अपनी जो सेफ्टी होती है वो फर्स्ट होती है, वो आप ध्यान रखें। दूसरों की सेफ्टी भी इसमें रहेगी और आपकी सेफ्टी भी इसमें रहेगी। उसके बाद उसमें कुछ कह रहे थे, टाइमिंग। हाँ, टाइमिंग तो देखो, सुबह मॉर्निंग के दर्शन होते हैं, दोपहरी में तो बंद रहता है। शाम को जो दर्शन होते हैं वो 4 से और 9 बजे तक अवेलेबल होते हैं, जैसे कि वहाँ के लोकलों ने हमको बताया था। बाकी साइड पे तो आई थिंक 4 से 8 है, बट 9 बजे तक वहाँ के दर्शन अवेलेबल होते हैं। और मॉर्निंग में भी होते हैं, मॉर्निंग में आप जा सकते हो 10 बजे 11 बजे तक के दर्शन आप, या फिर ज़्यादा भी टाइम, एक्चुअली सुबह का मॉर्निंग का टाइम मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो वो भी है, पर दोपहरी में बंद रहता है वो, ठीक है। उसके बाद पहुंचने के बाद वहाँ पर खाटू श्याम जी में ना एक्चुअली एक तो जनरल लाइन होती है और एक वीआईपी लाइन और वहाँ पर बना रखी है, जो थोड़ा सा मेरे को ऑड लगा कि दर्शन तो एक्चुअली मेरी पर्सनल जो वो है ओपिनियन वो ये है कि जनरल एक ही लाइन में होने चाहिए, मतलब वीआईपी जनरल एक्चुअली मेरे थोड़ा सा समझ से बाहर होता है, बट ठीक है, होता है। तो वो है, वीआईपी को मेरे को आइडिया नहीं है, तो आप हो तो उधर से भी आप जा सकते हो। हम जो गए थे वो जनरल लाइन में गए थे। एक्चुअली उसका भी एक अपना मज़ा होता है, वहाँ पर काफ़ी क्राउड होता है और श्री श्याम बाबा के जो जयकारे लगते हैं, मन खुश हो जाता है। क्राउड था बहुत ज़्यादा, हमारे साथ काजू महाराज थे आपको पता है, तो उसने फुल एंजॉय किया वहाँ पर। उसके बाद लाइन में लगे, लाइन के बाद हमारा नंबर आया। क्राउड आपको बताया था उस वीडियो के अंदर, बहुत ज़्यादा क्राउड था। अंदर गए, मंदिर में जैसे ही एंट्री करी, बिल्कुल मतलब मान के चलिए कि ऐसा लगा कि मज़ा आ गया। श्याम बाबा के अच्छे से दर्शन किए। आपका जो प्रसाद है, जो आप पूजा के सामान लेकर जा रहे हो, वो वहाँ पर लेते नहीं हैं। हाँ, आप उनको बाबा को प्रसाद खोल कर दिखा सकते हो। एक्चुअली अभी कोविड की वजह से कुछ चीज़ें बदली हैं, तो उसके बाद फिर आप मंदिर से बाहर आएंगे। एक्चुअली मंदिर में अलाउ भी नहीं होता वीडियो बनाना या फिर फ़ोटोज़ लेना, तो ज़्यादा हम वहाँ पर कर नहीं सकते थे। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम बाहर आए। बाहर आने के बाद आप अपने घर पर ले जाने के लिए प्रसाद भी ले सकते हो, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगता है वहाँ का प्रसाद ना, ड्राई फ्रूट मिक्स और पेड़े जो है रियली में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने खा कर देखे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मेरे को, है ना। वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, शॉपिंग की चीज़ें मेरे को अच्छी लगी। अच्छा, आपके साथ अगर बच्चे जा रहे हैं ना, तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस था कि जो शॉप्स होती है ना, उस पर आप अगर टॉयज़ वगैरह लेते हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो बताते हैं, है ना। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो 50 से 60% अप बताते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर 400 की है तो वो आपको 150-200 में भी मिल जाएगी, है ना। हमने एक लिया था काजू के लिए, मतलब 4-5 गाड़ियों 5-6 गाड़ियों का छोटा सा वो था, वो उन्होंने 300 रुपये करीब बताया था। हाँ। फिर हमने वो 200 रुपये करीब लिया, बट मुझे तब भी वो महंगा लगा। हम आगे गए तो आगे जाने के बाद वो नीचे बैठे हुए थे रोड साइडर्स, तो उन पे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। तो वहाँ पर मतलब इतनी सस्ती चीज़ें थी कि एक जो बड़ी एक जीप जो हमने वहाँ पर पूछी थी शॉप के ऊपर, वो उन्होंने 300, 400, 500 तक की बताई थी, और वहाँ पर जब हमने बोली तो 180-200 की हमको मिल गई, है ना। तो देखो, एक अच्छी भी चीज़ है कि उनका भी आप थोड़ा सा ध्यान रख रहे हो और आपको एक वाजिब रेट पर, रीजनेबल रेट पर आपको चीज़ें मिल रही है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और वहाँ पर भी बहुत सारी वैरायटी है, आपका बच्चा उन चीज़ों से एंजॉय करेगा। ओके, उसके बाद अगर आप शाम को जा रहे हो या फिर लंच टाइम के आप वहाँ पर आपको टाइम लगता है, तो वहाँ पर काफ़ी होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर अपना आप खाना खा सकते हो। एक फूड मार्केट भी है, फास्ट फूड मार्केट, जहाँ पर आपको एक्चुअली नाइट में आपको वहाँ पोहा भी मिल जाएगा। पोहा, कचौड़ी, जलेबी, समोसा, जो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट होते हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, है ना। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि मॉर्निंग का ही ये होता है सारा, शाम को भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने पोहा भी खाया था, पाव भाजी वगैरह भी खाए थे, बट जो एक्सपीरियंस वहाँ का रहा, एक्चुअली देखो मैं वहाँ का भी दोस्त नहीं है, कहीं पर क्राउड होता है ना, तो उस जगह पर सर्विस भी थोड़ी ऐसी ही मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वहाँ का कह रहा हूँ कि उन्होंने अच्छा नहीं बनाया या कुछ वगैरह, अपने हिसाब से सही था,
ठीक है, बट मुझे वो फीलिंग जो है वो नहीं आई कि इतना ज़्यादा टेस्टी था। बट हाँ, आप इन्जॉय करोगे। बाकी एक्चुअली क्राउड जो एनवायरनमेंट है ना, वो आपको बहुत सुखद लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा अच्छा है जो भी है ना, बहुत अच्छा है। तो खाना भी आप वहाँ पे खा सकते हो, बट हमने वहाँ पर खाना नहीं लिया। एक्चुअली हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था वहाँ पर। ब्रेकफास्ट मीन्स कुछ चीज़ें हमने खा ली थी वहाँ पर, तो हमें इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी। फिर उसके बाद हम वहाँ से करीब 8 बजे के करीब, 8-9 बजे के करीब, या 9 अराउंड 9 हाँ अराउंड 9 ओ क्लॉक हमको लग गया था। एक्चुअली मंदिर में वो डिस्टेंस कवर करने में, दर्शन करने में वहाँ पर हमको थोड़ा टाइम लग गया। तो आप थोड़ा सा टाइम लेकर जाए, वहाँ पर ज़रूर टाइम लगेगा, क्योंकि श्री श्याम बाबा के यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। तो आप नॉर्मल डेज़ में भी जाओगे तो भी आपको टाइम लग जाएगा। तो आप जाइए, मेले के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपको। उसके बाद हम वहाँ से करीब 9 के करीब हम वहाँ से निकले। ऑटो लिया, 20 रुपीज़ पर कैंडिडेट हमसे चार्ज किया। हम पार्किंग पहुँचे। पार्किंग में पहुँचने के बाद फिर गाड़ी उठाई और उसके बाद हम जयपुर के लिए रवाना हो गए। अच्छा, अगर आप जयपुर से जा रहे हो खाटू श्याम जी टेम्पल, तो आपको 2 टोल मिलेंगे। एक तो सीकर रोड पर टोल मिलेगा, और एक आपको खाटू जो रींगत से और खाटू गांव के लिए जो रास्ता है उसमें एक टोल मिलेगा। ठीक है, तो उधर से आपको 2 टोल देने पड़ेंगे। खाटू श्याम जी वाला जो टोल है उसके 45 रुपीज़ आने जाने दोनों के हैं, और सीकर रोड पर है उसके भी कुछ चार्जेस है, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है। वो टोल मेरा फास्टैग से कटा था, तो एक्चुअली मैंने मैसेज देखा नहीं। बट यहाँ पर आपको जो मिलेगा रिंगस के बाद का वाला टोल, वो आपसे कैश लेंगे, वहाँ पर फास्टैग नहीं चलता। तो आप थोड़ा सा चेंजेस और कैश लेकर चले, क्योंकि इस डिजिटल वर्ल्ड में मोस्टली कई लोगों के पास नहीं होता। वो डिजिटलाइज यूज़ करते हैं, लाइक मी, कि मैं मोस्टली कैश कई बार मेरे पास नहीं होता। तो मैंने भी एक्चुअली जो मेरे साथ में उनसे लिया था। तो और 45 रुपीज़ में फिर वो चेंजेस वगैरह का भी वो थोड़ा कई बार इशू पड़ जाता है ना, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखिए। टोल पर तो फिर ऐसा ही है कि आपको हो जाए कई बार प्रॉब्लम्स, तो लेकर चलिए चीज़ें। उसके बाद आप निकलने के बाद हमने बीच में रुके थे हम एक रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर हमने खाना खाया था। उसका नाम श्री राम वेज रेस्टोरेंट, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब भी किया है। वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ का फूड बहुत ही यमी एंड टेस्टी है, हाइजेनिक है एंड फ्रेश है। तो वहाँ का हमका खाना हमको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, अच्छा था और रीज़नेबल था। सबसे बड़ी बात कि आपको एक अच्छी रेट में एक अच्छा खाना मिल रहा था, तो आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि हमने यहाँ पर खाना खाया। उसकी सर्विस बहुत अच्छी थी, खासकर सलाद बहुत अच्छा था। टमाटर काट के दिया था उसने, मिर्ची दी थी चुकी हुई, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद हमने गाड़ी ली खाना खाने के बाद, और हम सीधे आ गए जयपुर। तो करीब करीब मान के चलिए जयपुर पहुंचने में हमको 11, साढ़े 11, 12 करीब ही लग गया था, क्योंकि फिर हम बीच में धीरे धीरे आ रहे थे। हमने ज़्यादा फास्ट गाड़ी चलाई भी नहीं, और नहीं चलानी भी नहीं चाहिए। और फिर अंदर आने के बाद वही काजू जी भी अब इरीटेट हो चुके थे, उनको भी नींद आ गई थी, आ रही थी। तो फिर उसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर पाए उस चीज़ को। तो ये हमारा कुछ एक्सपीरियंस वहाँ पर रहा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। 6 to 7 आवर्स में आप अपनी जर्नी पूरी कर सकते हैं। यदि आप फ्रॉम जयपुर हो तो आप एटलीस्ट 6 आवर्स लेकर चलिए खाटू श्याम जी के लिए, और उसमें आप अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। यदि आप मार्केट एंजॉय करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 1 to 2 आवर और एक्स्ट्रा लेके चलिए। इट मीन्स 7 to 8 आवर्स आर इनफ फॉर खाटू श्याम जी। जी, तो आप जनरली एक चाहते हो, नॉर्मली आप दर्शन करते हो और आते हो, तो ज़्यादा टाइम आपका जाएगा नहीं, बस केवल आने जाने का, और जो आप दर्शन करोगे उसका टाइम आप जोड़ लीजिए। बट आप अगर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जा रहे हो और काफ़ी टाइम बाद जा रहे हो, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर देखने वाली हैं। तो थोड़ा सा इन्जॉय करें। हम एक्चुअली लेट नाइट की वजह से ज़्यादा रुक नहीं पाए, बट कभी और जाएंगे तो ज़रूर इन्जॉय करेंगे। आप भी कीजिएगा, अच्छी जगह है और आपका मन अच्छा खुश हो जाएगा। तो यही हमारा एक्सपीरियंस था। ओवरऑल में अगर अब देखा जाए तो सारा सब कुछ सही लगा। ऐसा कुछ नहीं था जो बैड एक्सपीरियंस कह सके। हाँ, एक
कुछ चीज़ें होती है देखो, हर जगह हर चीज़ सही नहीं हो सकती है ना। तो उन चीज़ों को इग्नोर भी किया जा सकता है। ऐसी कोई मेजर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको उनके बारे में सोचना पड़े कि भाई अब मेले का टाइम है तो अरेंजमेंट भी होंगे। आपको हो सकता है थोड़ी सी इस टाइम पर अगर आप जा रहे हो तो असुविधा भी हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है कि नहीं यार मैं गलत टाइम पर आ गया या फिर कुछ और। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप भी अपने एक्सपीरियंस बताएं कि आपको वहाँ जाकर कैसा लगा, वहाँ का। अगर आपको खाटू श्याम जी के बारे में और कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप बाहर से हो, आउट ऑफ राजस्थान से हो, तो आप पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहें। और बाकी तो जो डेली रूटीन है अब वही चलने वाली है। घर जाएंगे, नहाएंगे, ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।